हजरत गरीब नवाज का उर्स है और टाइम भी कम है। मैं खिताब नहीं कर रहा, सिर्फ एक सूफियों का पैगाम देना चाह रहा हूं। क्या दे रहा हूं? एक दोस्त हैं फैसलाबाद में, ताल्लुक किसी और मसलक के साथ। उन्होंने कहा कि मुझे ख्वाब में दीदार मुस्तफ़ा हुआ, तो मैंने हुजूर से अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, बर्रे सगीर में कौन सी शख्सियत आपको सबसे प्यारी है? कहां पे? तो आमिना के लाल ने जवाब क्या दिया कि मुझे सबसे ज्यादा प्यार मोइनुद्दीन चिश्ती से है। अच्छा, क्यों ना हो कि उसी मोइन ने कहा था कि शाह अस्त हुसैन। जरा कह दो, शाह जो मुस्तफ़ा की आल से प्यार करेगा तो फिर मुस्तफ़ा उससे प्यार नहीं करेगा। शाह देखिए ना, हर काम मुनासबत से होना चाहिए। बंदे थोड़े होते तो कोई मसला नहीं, जब बंदे ज्यादा बैठे हैं तो फिर आवाज उसी मुनासबत से होनी चाहिए। क्या कहा कि शाह बादशाह दी पना, ख्वाजा ने दीन सारे का सारा हुसैन को बना। तो फिर नाने ने कहा मुझे भी सबसे ज्यादा प्यार मोइनुद्दीन चिश्ती से है। अब जो पैगाम मैं देना चाह रहा हूं, ये जरा तवज्जो रखें। आज हम आपका नाम लेते हैं तो आपका सबसे मशहूर लक़ब क्या है भाई? बोलिए बोलिए, ऊंचा बोलें। गरीब नवाज का माना क्या है? गरीबों को नवाजने वाला। गरीबों को, ये किसका लक़ब है? ख्वाजा अजमेर का। अब आ जाएं उनसे पीछे, लाहौर में जो बैठा है उसका लक़ब क्या है? बोलो। दाता, गंज बख्श भी। और गंज बख्श का माना है खजाने लुटाने वाला, और दाता का माना है देने वाला। अब आ जाओ पाक बदन में, उसका लक़ब क्या है? गंज शकर, शकर के खजाने लुटाने वाला। कोई शकर लेके जा रहा हो, बाबा पूछे क्या है, और वो अपनी शकर को बाबे से बचाने के लिए कह दे ये नमक है, और बाबा कह दे अच्छा तो फिर नमक ही है। तो जब जाके बोरियां खोलें तो नमक निकल आए। तो गरीब नवाज, दाता गंज बख्श, गंज शकर, और बगदाद वाले का लक़ब क्या है? गौस। क्या? और गौस का माना क्या है? मदद करने वाला, मदद करने। और एक नारा लगता है पीर सियाल लजपाल। तो लजपाल का माना क्या है? लाज पालने। मैं जो पैगाम देना चाह रहा हूं, अजमेर का लक़ब है गरीब नवाज, गरीबों को देने वाला। लाहौर वाले का लक़ब है दाता गंज बख्श, देने वाला। पाक पतन वाली सरकार का लक़ब है गंज शकर, शकर के खजाने। और बगदाद वाले का लक़ब है गौस। क्या माना? तो अब मुझे बताएं, अब्दुल कादिर जीलानी गौस है, मदद करने वाला है, तो किसकी? खुदा की। किसकी? जरा गल गौर ना सुने। हाँ? उसका वो बंदा है मगर मखलूक का गौस है। मदद करने वाला है, दाता देने वाला है, तो किसको? गरीब नवाज पालने वाला है, तो किसको? फरीद शकर के खजाने लुटा रहा है, तो किसको? पीर सियाल लाज पाल रहा है, तो बंदों की समझ जाओ कि सूफी होना क्या होता है।
तसव्वुफ क्या होता है, विलायत क्या होती है, कुर्बे इलाही क्या होता है। सारी जिंदगी इनकी तहज्जुदें पढ़ते हुए गुजर गई, मगर पहचान तहज्जुद नहीं है। सारी जिंदगी रब रब करते हुए गुजर गई, मगर पहचान रब की तकबीर नहीं है। गौसे आजम के 50 बरस जंगलों में खुदा खुदा करते गुजर गई, मगर आज पहचान जिक्र खुदा से नहीं है। किसी को दुनिया गौस कह रही है, किसी को दुनिया गरीब नवाज कह रही है, किसी को बाबा कह रही है। ये सारे लक़ब क्या बता रहे हैं कि आओ, जो उसके करीब होना चाहता है तो रात की तन्हाइयों में बेशक मुसल्ले पे सजदा करे, मगर दिन की रोशनियों में उधर नहीं। अल्लाह के इनकी जो खिदमत करेगा वो खुदा के खुदा सिर्फ सजदों से नहीं मिलता, वरना आज इनकी पहचान नमाजें होती ना, इबादतें होती, अस्कार होते नहीं। इन सब वलियों की पहचान इबादत खुदा नहीं है, खिदमत मखलूक खुदा। आज मैंने क्लिप पढ़ा, शायद आप में से किसी ने पढ़ा हो, बड़ा खूबसूरत। एक आदमी कहता है कि मैं किसी रास्ते पे जा रहा था, एक गरीब बच्चा पुराने जूते पहने हुए, तो मुझे ख्याल आया, मैंने बाजार से नया जूता लिया और जाके उस बच्चे को दिया। उस बच्चे ने फौरन लिया, पहन लिया। बच्चा आगे से क्या कहता है? कहता है कि तुम खुदा हो। बच्चा उस जूता लाने वाले से क्या कह रहा है कि तुम खुदा हो। उसने कहा नहीं नहीं, तौबा तौबा तौबा, मैं खुदा नहीं हूं, खुदा तो वो है। अब बच्चा आगे से क्या कहता है? अगर खुदा नहीं हो ना तो फिर लगता है तुम खुदा के दोस्त हो। खुदा के? उसने कहा वो कैसे? उसने कहा मैंने जूता किसी और से मांगा ही नहीं था, मैंने तो खुदा से कहा था मौला मुझे जूता दे दे, किसी और से मैंने कहा ही नहीं। अब जूता लाने वाला या तो खुदा होगा, और अगर खुदा नहीं है तो खुदा का दोस्त होगा जिसको अल्लाह ने दिया। उसने कहा देखो ये है खुदा का दोस्त बनने का तरीका। तो आइए आइए इन वलियों का पैगाम क्या है कि क्या बन जाओ? खिदमत करने वाले बन जाओ। क्या बन जाओ? महफिलों में हम हाथ उठा उठा के नारे भी लगाएं, सुभान अल्लाह भी कहें, पूरी रात महफिल में बैठे आशिक़े मुस्तफ़ा भी कहलवाएं, बंदगाने खुदा भी कहलवाएं, दरबारों पे भी जाएं। जब बंदों से ताल्लुक की बारी आए तो हम सख्त मिजाज हो जाएं, गालियां देने वाले बन जाएं, कंजूस बन जाएं, धोखेबाज बन जाएं, बददियानत बन जाएं, तो खुदा की कसम ना खुदा से हमारा ताल्लुक है ना औलिया से हमारा ताल्लुक। खुदा का बंदा भी वही है और वली का दीवाना भी वही है कि जिसका दामन सबके लिए खुल जाए। और एक मैं वाकया सुना के तो बात मुकम्मल कर रहा हूँ, पैगाम समझे हो क्या नहीं? और बोलो जरा बंदियां दे काम आवे कभी मोहताज नहीं होएगा। करोड़पति मोहताज हो जाते हैं, अरबपति मोहताज हो जाते हैं, जलील हो जाते हैं, हाथ जोड़ते फिरते हैं, मगर खुदा की कसम जो बंदों से प्यार करने वाला होगा, झोंपड़ी में भी रहता होगा, मौला उसे मोहताज नहीं होगा, उसकी इज्जत को कायम रखेगा। वाकया ये था कि किसी बादशाह ने अपने वजीर से पूछा कि इल्म वालों में और सूफियों में क्या फर्क है? क्या इल्म वालों में और सूफिया में क्या फर्क? तो वजीर ने कहा कि सिर्फ बता दूं या दिखा दूं? उसने कहा दिखा दे। तो वजीर ने कहा कि ठीक है बादशाह सलामत, कल हम इल्म वालों को बुलाएंगे, उनकी दावत करेंगे, फिर अगले दिन हम सूफियों को बुला लेंगे, अपनी आंखों से देख लें क्या फर्क है। बादशाह ने बुलाया, इल्म वाले चले आए, दस्तरखान पे बिठा दिया, हाथ यहां लकड़ी रख के बांध दिए। अब हाथ हो गए सबके, कहा जी खाना खाओ। क्या कहा? खाना खाओ।
अब उन्हें खाना आता था, खिलाना नहीं आता था। गल समझे? अब प्लेट, हाथ तो सीधा है ना, मुड़ नहीं सकता, मुंह तक नहीं आ सकता, तो खाना प्लेट से उठाया, ऊपर फेंका, फिर मुंह खोल के उसे खाने की कोशिश की, अंदर थोड़ा गया, बाहर ज्यादा गिरा, कपड़े खराब हो गए, दावत खत्म हो गई। कहा बादशाह सलामत, ये हैं इल्म वाले। अब कल आएंगे सूफी। क्या आएंगे? सूफी। सूफी भी आ गए, बादशाह ने बुलाया, उनके भी हाथ बांध दिए, कहा कि खाओ। और सूफी तो होता ही खिलाने वाला है, वो खाने वाला। आमने सामने बैठे थे ना, इसने खाना यूं करके उठाया, अगले के मुंह में डाला, उसने खाना यूं उठाया, इसके मुंह में डाला, खाना भी खूब खाया, कपड़े भी खराब न हुए। कहा कि ये फर्क है खुद गर्जों में और सूफियों में, ये फर्क है खुद गर्जों में और सूफियों में। इन्हें आता ही खिलाना है, तो मौला ने इनको जलील नहीं होने दिया, बेइज्जत नहीं होने दिया, उन्हें तो आता ही खाना था। जहां भी जलील होके गए, जहां भी जाएंगे जलील होंगे। आओ, इज्जत पाना चाहते हो तो खिलाने वाले बन जाओ। दोस्तानी मोहतरम, किसी सूफी के दरबार पे, ऐसा किसी सूफी का दरबार नहीं होगा जहां लंगर नहीं होगा। बोलो भी है कोई? बोलो ना। तो ये लंगर क्यों है? यही तो खिदमत खल्क है। मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले थोड़े होते हैं, मगर लंगर खाने वाले, और बोलो उन्हें ये थे कोई नमाज आ जाए तो देख लेने अभी किन्ने तो ये लंगर खिलाया, खिदमत खल्क खिला। ख्वाजा गरीब नवाज का कौल है कि आओ सूरज की तरह बन जाओ, याद रख लेना, आओ सूरज की तरह, कि वो किरणें बखेरते हुए अपने पराये में फर्क नहीं करता, रोशनी देते हुए दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं करता। दोस्त के घर में भी धूप उतनी ही जाती है, दुश्मन के घर में भी धूप उतनी ही जाती है। मोमिन की शान क्या है कि वो सूरज की तरह हो जाए। आइए गरीब नवाज के उर्स पे अहद करें कि हम भी अपनी अपनी सतह पे गरीब नवाज बनेंगे। अल्लाह के बंदों की खिदमत करने वाले, अल्लाह हमें इस अमल की तौफीक